हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं कुछ शेयर के बारे में। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम बाई सेल होल्ड की कोई बात बताते भी हैं तो वह सिर्फ एक एग्जाम्पल होगा, न कि बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन होगी। दोस्तों, इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो स्टॉक मार्केट पे बताए हैं और उस वीडियो में हमने आपको बताया है कि स्टॉक मार्केट में भयंकर तेजी क्यों हुई, एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में और भी स्टॉक मार्केट से संबंधित न्यूज हमने आपको बताया था। अब हम बात करने वाले हैं आज मार्केट का। तो मार्केट पे अगर नजर डालें तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट का क्या सिनेरियो रहा है। 24,813 पे मार्केट है, यानी कि 129 पॉइंट की बढ़त हुई। ओपन हुआ 24,744 पे, जबकि हाई हुआ 24,946, लो रहा 24,685। अगर मार्केट जो है आज मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिला जुला असर रहा है मार्केट पे। और इसमें जो आज स्टॉक ट्रेड हुए हैं, वह अगर स्टॉक की बात करें तो 2941 स्टॉक ट्रेड हुए हैं। 1753 स्टॉक एडवांस लेवल पे थे। डिक्लाइन हुए हैं 1095, अनचेंज रहे हैं 93। 52 वीक शेयर की संख्या 50 है और 52 वीक लो शेयर की संख्या 17 है। आज 75 ऐसे शेयर रहे हैं जिनमें अपर सर्किट लगा, जबकि ऐसे 65 ऐसे शेयर रहे हैं जिन पे लोअर सर्किट लगा है। तो यह सिनेरियो है स्टॉक मार्केट का। अगर एफआईआई और डीआईआई का डाटा देखें तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एफआईआई डीआईआई की क्या सिचुएशन रहा है। यानी कि ये 21 यानी कल का डाटा है। 6,738 की नेट बाइंग इसने की है, जबकि एफआईआई का डाटा अगर देखा जाए तो 10,116 यानी कि माइनस में हुआ है। यानी जितना खरीदा गया है उससे ज्यादा बेचा गया है। तो ये सिनेरियो रहा है मार्केट का। अब इस बदले हुए सिनेरियो में हम अगर आपको कोई स्टॉक बताने जा रहे हैं तो दो तीन ऐसे स्टॉक होंगे और वो सभी स्टॉक फाइनेंस के सेक्टर में होंगे, जिसमें से पहला शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कारपोरेशन लिमिटेड, यानी कि आईआरएफसी। देखिए, ये कंपनी का मतलब इस कंपनी ने करीब करीब 10-10 गुना पैसा बना करके दिया है। पिछले साल इस कंपनी की काफी मतलब की क्रेज था। 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 138 रुपए का है। 52 वीक हाई शेयर है 229, जबकि लो है 108। कंपनी का पी रेशियो 27 से एबव है। बुक वैल्यू 40 का है और ये कंपनी का आरओसी 5.83 का है, जबकि आरओई 12.8 का है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपए है। ये कंपनी क्या है भाई? तो आप लोग जब भी कोई रेलवे को सफर करते होंगे तो रेलवे को जो भी काम करना होता है, यानी लाइन बिछानी हो, कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, तो उस कार्य को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिफाइड करना हो, तो उस कार्य के लिए फाइनेंस कौन करता है? तो यही कंपनी करती है। भारत सरकार की कंपनी है। एक फाइनेंशियल कारपोरेशन बना करके दे दिया गया कि आपको फंड जो लेना होगा इसी फाइनेंशियल कारपोरेशन के थ्रू आप लीजिएगा। तो ये कंपनी का काम शानदार है। बिजनेस बहुत बढ़िया है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। करोड़ों लोग पर डे ट्रेन का यात्रा करते हैं, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि इस कंपनी का क्या मतलब कि क्रेज रहने वाला है। क्योंकि कई ऐसी देश है जिसकी जनसंख्या हमारी तो उतनी ट्रेन में रहती है। आप देखिए कि मतलब अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रूट हैं जहां पर रेलवे की पहुंच नहीं है या बहुत कम है। जब उस सेक्टर में रेलवे को पहुंचाना होगा, चाहे जाना होगा, तो फाइनेंशियल कारपोरेशन के थ्रू ही उसको पैसा मिलेगा और तभी वो रेलवे वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। या अगर बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो के लिए भी फाइनेंशियल कारपोरेशन ही यानी कि आईआरएफसी के थ्रू ही पैसा मिलेगा और फिर वो अपना नव निर्माण जो भी उसको करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी करना होगा, इसी कंपनी के द्वारा दिए गए पैसे से होगा। जब कंपनी ये पैसा देगी तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि पैसा का जब यहां से आउटकम होगा तो इनकम भी होगा। तो ये कंपनी का तो कार्य चलते रहने वाला है।
हमेशा चलते रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये आपकी खुद एनालिसिस कर लीजिए, हमारे बातों पे मत जाइए, आप एनालिसिस खुद से कीजिए। अगला शेयर करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा अब देखिए, वो तो ये जो कंपनी मैंने आपको बताया था इससे पहले आईआरएफसी, ये कंपनी क्या करती है भाई? तो ये रेलवे को फाइनेंस करती है। ये कंपनी क्या करती है? जेएफएस, यानी कि ये व्यक्ति को फाइनेंस करती है। किसी भी व्यक्ति को लोन लेना है, मोटरसाइकिल लेनी है, यानी कि बाइक लेनी है, टीवी लेनी है, फ्रिज लेनी है, कूलर लेनी है, कुछ भी लेना हो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू आप ले सकते हैं। करंट प्राइस 274 है। कंपनी ने 376 रुपए तक इसका हाई किया था पिछले साल, 199 लो गया था। कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो 108 है, जबकि आरओसी 1.47 है, आरओई 1.273 है। अभी ये कंपनी तो पूरी तरीके से स्टैब्लिश ही नहीं हुई है। मेरा कहने का अर्थ है कि भाई ये कंपनी स्टैब्लिश नहीं हुई है। जिस दिन स्टैब्लिश हो गई ये कंपनी, तो भाई मोटा भाई की कंपनी है, मुकेश अंबानी जी की। और उनका कार्य करने का तरीका हम सब लोग जियो सिम में देख चुके हैं। जियो सिम में देख चुके हैं हम लोग कि क्या सिचुएशन रहा है पूरे भारत का। आज हर कोई के दिमाग में सिर्फ एक चीज, जियो। जियो भले ही मतलब कि एक सिम दूसरा है तो भी लोग जियो का एक पोर्ट करा करके ले रहे हैं। और जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं बहुत सारे टेलीकॉम कंपनियों का बोरिया बिस्तर बंध गया। तो भाई ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा मतलब कि आपको मूवमेंट दिखा सकती है और एक बेहतर कंपनी होगी। और इसका पीयर कंपैरिजन अगर हम बात करें, तो भाई देखिए बजाज फाइनेंस है ना, तो जब बजाज फाइनेंस 8,000 9,000 पे जा सकती है, तो जियो फाइनेंस क्यों नहीं जा सकती है? एकदम बिल्कुल ही जा सकती है। क्या इसका मार्केट कैप नहीं है? हर व्यक्ति के पास इसका सिम है, हर व्यक्ति के पास इसका सिम है। और किसको जरूरत नहीं है इस देश में सामान लेने का? एकदम है। बेसिक चीज है, आप बेसिक चीज समझिए, बेसिक मुद्दों पर ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस कंपनी का क्या कार्य है। अच्छा उसके बाद हम एक छोटी कंपनी, यानी कि ये रिस्क कवर तो आपको खुद ही करना है, क्योंकि देखिए जहां रिस्क है वहीं रिस्क है कंपनी में। तो भाई देखिए कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कंपनी का बहुत सारा चीज खराब है, सभी बेसिक चीजें खराब है। अरे खराब है तभी तो 10 या 12 रुपए का मिल रहा है। अगर वो खराब नहीं रहता तो भी 250 300 का मिलता। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की, टीसीआई फाइनेंस, यह काम क्या करती है? यह कंपनी बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है अभी। मात्र मार्केट कैप 16 करोड़ का है, लेकिन इस कंपनी का काम पता है क्या है? ये कंपनी शेयर पे लोन देगी। आपके वॉलेट में जितना पैसा शेयर में पड़ा हुआ है ना, उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं इस कंपनी का। तो अभी तो इस कंपनी का सब चीज माइनस में जाएगा, निगेटिव दिखेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा है, अभी तो इस कंपनी का सारा चीज निगेटिव दिखेगा, सारा चीज निगेटिव दिखेगा, कुछ भी पॉजिटिव इस शेयर में नहीं दिखेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इस कंपनी के लिए बुलिश दिखाएंगे, बुलिशनेस दिखाएंगे। जब आप बुलिशनेस दिखाएंगे उस समय इस कंपनी का एक शेयर की कीमत बहुत ज्यादा भाग चुकी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको इस शेयर मार्केट के बारे में ये चीजें बताई हैं, दो तीन स्टॉक बताए हैं, टीसीआई फाइनेंस, आईआरएफसी और जियो फाइनेंस। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। हम और बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग जरूर एक बार अपना प्यार दुलार दे बताएं, कमेंट करें। और वीडियो में अगर कोई भी हमारी अगर बताने का स्टाइल में कोई चेंजेस चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास सिर्फ एक ही है कि एकदम छोटे से छोटे, यानी कम से कम पैसे वाले व्यक्ति जो है, जिसकी आमदनी कम है, वह भी फाइनेंस के बारे में समझे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉक मार्केट ही कीजिए, लेकिन फाइनेंस समझिए। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप फाइनेंस समझें। और जब आप फाइनेंस एक बार समझने लगेंगे, तो बाकी चीजें तो खुद ही आप टैकल कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।